समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर मैं अंकुर शुक्ला आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो लेक्चर श्रृंखला में आप सभी को मिलने वाले हैं आपकी दृष्टि 2022 से संबंधित सारे करंट अफेयर का पूरा एनालिसिस, जिसमें इसको 8 पार्ट्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कई सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आपके लिए PDF के माध्यम से वो आपके वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनमें ये आपके प्रमाणिक नहीं होते हैं, वो घटना चक्र के ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं होते हैं। लेकिन इसीलिए घटना चक्र ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपके इस बुक के 8 पार्ट्स में 8 लेक्चर को आप लोगों को फ्री प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय परिदृश्य को, विधिक परिदृश्य को, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को, खेल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और साथ में संक्षिप्तकियाँ, और उसके साथ उत्तर प्रदेश के बारे में भी वहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो लेक्चर्स में हम यहाँ पर जो भी आपके PDF के माध्यम से जो भी चीज़ें आप देखते हैं, वो सारी चीज़ें एक प्रकार से इनविजिबल होती हैं। इसीलिए हमारा पूरा सेशन PPT के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें सारी चीज़ों को PPT के माध्यम से क्वेश्चन आंसर राउंड के साथ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं खेल परिदृश्य के बारे में। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर इस PDF में आपको सारी चीज़ें लगभग इनविजिबल हैं या काफ़ी छोटी दिखाई पड़ती हैं, जो आपको समझ में कम आएंगी, जिसकी वजह से समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर इसे PPT के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं डियर आज का हमारा सेशन। और आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी स्पेशल से जो आपके करंट अफेयर रिलेट करते हैं, यानी उत्तर प्रदेश से संबंधित सारे समसामयिक घटनाक्रम को जो लास्ट के 1 साल में आपकी घटनाएं हुई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो एक बार सेशन को आप सारे लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के बीच में, क्योंकि हर किसी को ज़रूरत होती है। लोग 1 वर्षों से वेट कर रहे हैं इस किताब के आने का, जो अब आपके सामने लॉन्च हो चुकी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं डियर आज के हमारे सेशन में। यूपी स्पेशल के साथ में उत्तर प्रदेश के सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने आज के सेशन में डियर। यूपी के सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए तो आइए बढ़ते हैं यूपी के क्वेश्चन के साथ में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला हमारा जो पॉइंट है उत्तर प्रदेश स्पेशल में, आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा डियर, वो कौन सा है? तो वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना। ठीक है, वाराणसी यानी उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो क्षेत्र है, जो एक प्रकार से धार्मिक भूमि है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, इसी वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। इसके जो है एक प्रकार से क्यों किया गया है, तो आइए देखते हैं। तो 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना के हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। एक प्रकार से समझौता ज्ञापन पर आदान प्रदान किया गया, या MOU पर जो है समझौता किया गया, याद रखिएगा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? तो NSDC इंटरनेशनल तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, वाराणसी में स्थापित करने का समझौता किया गया है, जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर यहाँ पे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यह जो केंद्र है अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। यानी हमारे देश के जो लोग अन्य देशों में एक प्रकार से रोजगार के लिए जाते हैं, उन सारे लोगों को UAE, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों को जाने वाले लोगों को प्रशिक्षण की सुविधा दी जाएगी इस अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है, जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। और इसे जो है 16 अप्रैल 2022 को डियर भुवनेश्वर उड़ीसा में भारत में पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ में ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि 16 अप्रैल को 2022 में भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, जो उड़ीसा की कैपिटल है, वहीं पर सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी। किसके लिए? तो स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर स्थापना की गई है वाराणसी में आपके इस संगठन की। नेक्स्ट हमारा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन सा डियर? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इसका जो है अनावरण किया गया है, उद्घाटन किया गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का। इसके बारे में अगर हम बात करें
तो 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। जून 2022 में किया जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है डियर? 296.070 किलोमीटर और साथ में इसकी लागत कितने करोड़ रुपए है? तो लगभग 7,766.86 करोड़ यानी 7,766.80 करोड़ रुपीस जो है इसकी अनुमानित लागत है। इसका प्रारंभ स्थान जो है भरतकूप चित्रकूट के निकट है और इसका समाप्ति का स्थान क्या डियर? कुदरेल इटावा है। यानी अगर आप सिंपल सी बात करें तो ये चित्रकूट से इटावा तक जाती है, याद रखिएगा, चित्रकूट से इटावा तक डियर। और इसमें शामिल जिले चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया और इटावा हैं। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आ सकते हैं। याद रखिएगा कि ये जो आपकी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो चित्रकूट से, बांदा से, हमीरपुर से, महोबा से, जालौन से, औरैया से तथा इटावा से गुजरती है। और साथ में इस एक्सप्रेसवे के संरेखण पर पड़ने वाली जो मुख्य नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? तो उन छोटी छोटी नदियों का नाम है बागेन नदी, केन नदी, श्यामा नदी, चंदावल नदी, बिरमा नदी, यमुना, बेतवा और सेंगर नदियां इसमें शामिल हैं जो इनके रास्ते में पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सारे आप याद रखिएगा कौन कौन से सिटी हैं या कौन कौन से जिले इनके बीच में पड़ रहे हैं और साथ में कौन कौन सी नदियों को ये यहाँ पर क्रॉस करती है। कौन सी आपकी? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अगला हमारा पॉइंट है यहाँ पर डियर, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता। ठीक है, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में कौन से सिटी को कौन सा अवार्ड दिया गया है? ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहेगा। यहाँ पर आपके क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि इस अवार्ड के तहत किस श्रेणी में किसको कौन सा अवार्ड कौन से राज्य को दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा, जो पहला पॉइंट है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है इस इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता में। ठीक है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे खास बात है डियर, क्योंकि आप याद रखिए जब इंडिया में उत्तर प्रदेश को कोई विशेष स्थान प्राप्त हो तो वो आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया है। उसके अलावा ISAC 2022 में उत्तर प्रदेश के, अगर हम अन्य विजेता शहरों की बात करें डियर, इसकी सूची की बात करें तो याद रखिएगा इसमें अर्थव्यवस्था में आगरा जो है इसको स्थान मिला है कौन सा? दूसरा। जल व्यवस्था में वाराणसी को पहला स्थान मिला है। याद रखिएगा ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाराणसी जल प्रबंधन व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर है। उसके अलावा कोविड नवाचार पुरस्कार में वाराणसी को कोई स्थान नहीं है। कोविड नवाचार पुरस्कार में सहारनपुर जो है फर्स्ट, यहाँ पर चौथे राउंड में इसको पहला स्थान मिला है और स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार में वाराणसी को दूसरा अवार्ड मिला है। ये सारे आपके इंडेक्स याद रख लीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश के जिलों में कौन से अवार्ड किसको दिया गया है, इससे यहाँ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य किसको घोषित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट हमारा है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए है कि सूचकांक में उत्तर प्रदेश ने 41.0 स्कोर के साथ में 13वां स्थान हासिल किया है। यानी 41 के स्कोर के साथ में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? 13वां स्थान है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन कल्प है, कायाकल्प। ऑपरेशन कायाकल्प का उद्देश्य क्या है? तो एक प्रकार से माध्यमिक विद्यालयों में व्यवस्थाओं को सुसज्जित तरीके से एक प्रकार से व्यवस्थाओं को बढ़ाना। ठीक है, यानी जो भी कमियां हैं विद्यालयों में उन सारी कमियों को दूर करना, मॉडरेट करना, उनको नई नई जो भी आपकी आधुनिक तकनीकी हैं उनसे सुसज्जित करना इसका उद्देश्य है। यानी इसके तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय, स्मार्ट कक्षाओं, खेल के मैदानों, उचित शौचालयों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कला कक्षों एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा। ये इसका उद्देश्य है ऑपरेशन कायाकल्प का हमारे उत्तर प्रदेश में। और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? तो 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला हमारा अभियान है जिसका नाम है दस्तक अभियान। दस्तक अभियान याद रखिएगा, कौन सा डियर? दस्तक अभियान। इस अभियान का उद्देश्य क्या है?
तो प्रदेश के लोगों को एंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया, चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। याद रखिएगा, दस्तक अभियान का उद्देश्य, अगर सिंपल सी वाक्य में हम कहें तो जो आपके जीवाणु और विषाणु से होने वाले रोग हैं, जलों की गंदगी से होने वाले रोग हैं, उन सारे रोगों पर रोकथाम करना इस आपके दस्तक अभियान का उद्देश्य है। अगला हमारा है गीतांजलि श्री की कृति, जिसका नाम क्या है? रेत समाधि। क्या नाम है डियर? टॉम्ब ऑफ सैंड। इसके बारे में हमने अपने करंट अफेयर की क्लास में भी डिस्कस किया है। टॉम्ब ऑफ सैंड उसका नाम है, याद रखिएगा। और ये जो आपकी कृति है किसकी है? तो गीतांजलि श्री की है रचना। और इसी रचना को याद रखिएगा, गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद जो है टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के लिए 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। ठीक है, टॉम्ब ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। और ये जो टॉम्ब ऑफ सैंड है हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। और ये हिंदी की पहली रचना है, इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है डियर ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला हमारा है अयोध्या एयरपोर्ट। कौन सा? अयोध्या एयरपोर्ट यानी भगवान राम की जन्मभूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अयोध्या एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट में लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और जेवर के बाद ये आपका 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा हमारे उत्तर प्रदेश में। इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर कहीं पर हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं। कितने हो चुके हैं? तो संख्या हो चुकी है डियर 5। ठीक है, यहाँ पर आपको उनके नाम भी दिए गए हैं, लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, और उसके बाद 5वां बन गया है अयोध्या एयरपोर्ट। कौन सा डियर? अयोध्या। और इस हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम वर्ष 2021 में क्या रखा गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार। उत्तर प्रदेश सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है, आपको पता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसी श्रेणी में राजस्थान और तमिलनाडु को क्रमशः दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? तो मुजफ्फरपुर को दिया गया है, मुजफ्फरपुर को। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो तीसरा पुरस्कार है वो वाराणसी की बलुआ को मिला है। ठीक है, जो सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का तीसरा अवार्ड है ये बलुआ ग्राम पंचायत वाराणसी को दिया गया है। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसी में इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान, कैच द रेन अभियान 2022 का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा कैच द रेन अभियान एक प्रकार से जल संरक्षण के लिए चलाई गई एक मुहिम है, याद रखिएगा। और ये तीनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम, यहाँ पर ग्राम पंचायत के लिए तीसरा अवार्ड किसको दिया गया है? तो बलुआ ग्राम पंचायत को वाराणसी में है। मुजफ्फरपुर को उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। और उत्तर प्रदेश को जल संरक्षण के लिए पहला पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है सतीश महाना, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की 403 सीटों पर हुई विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है। और साथ में इस समय विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? उनका नाम है सतीश महाना। भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं, ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि कौन सी विधानसभा इस बार चल रही है? 18वीं विधानसभा है उत्तर प्रदेश की। और इसमें निर्विरोध उनको अध्यक्ष चुना गया है। और साथ में जो सदन में निर्वाचन की घोषणा प्रोटेम स्पीकर जो है किसने किया था? तो उनका नाम है रमापति शास्त्री। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो नवनिर्वाचित सरकार है उसमें प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आंसर हो जाएगा रमापति शास्त्री, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा अगर हम बात करें क्वेश्चन की डियर,
हिंदी साहित्य सम्मेलन। कौन सा? हिंदी साहित्य सम्मेलन। इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिनों का हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया था। 73वां वार्षिक अधिवेशन का आयोजन था, याद रखिएगा कहां पर? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश की आरती राणा एवं नीरजा माधव नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। उत्तर प्रदेश की 2 महिलाएं हैं जिनका नाम क्या है डियर? इनका नाम है आरती राणा और नीरजा माधव। इन दोनों लोगों को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इन दोनों लोगों को। और इसमें याद रखिएगा इनमें जो आरती राणा है उनको 2020 के लिए तथा नीरजा माधव को 2021 के लिए इस नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022। ये सारे पॉइंट उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित हैं डियर, यूपी से संबंधित हैं, जिनका एनालिसिस आपको यहाँ पर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिया जा रहा है। इन सारे क्वेश्चन को आप अपनी किताब में आसानी से पा सकते हैं। लेकिन ये जो आपका सेशन है इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि अगर आप लोगों को कहीं पर अगर आप एग्जाम देने के लिए बैठे हुए हैं, आपके हाथ में बुक नहीं है, याद रखिएगा रैपिड रिवीजन के लिए ये आपका सेशन तैयार हो रहा है, जिसके माध्यम से आपके इस दृष्टि समसामयिक घटना चक्र के करंट अफेयर को पूरी तरह से यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा इस सेशन में, सारे टॉपिक को कवर करके डियर। ठीक है, चलिए तो अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया है 26 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। कहां पर? वाराणसी के तुलसी घाट पर इसके 48वें संस्करण का आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है देश में लखनऊ। ये लखनऊ में भारत का पहला ग्रीन बूथ बना है। लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया है, याद रखिएगा। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर कि देश का पहला जो ग्रीन बूथ है वो कहां पर बनाया गया है? तो लखनऊ में। अगला हमारा क्वेश्चन है संजय गांधी पीजीआई में रोबोट्स ऑपरेशन। सबसे पहली बार यहां पर हमारे उत्तर प्रदेश में पहली बार ये किया गया है पीजीआई में, इसमें रोबोट के माध्यम से ऑपरेशन किया गया है, याद रखिएगा कहां पर? संजय गांधी पीजीआई, यानी पीजीआई लखनऊ में रोबोट के माध्यम से 2 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया है डियर, याद रखिएगा 2 बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया है। और उत्तर प्रदेश में पीजीआई पहली संस्था बन गई है रोबोट के माध्यम से ऑपरेशन करने वाली, याद रखिएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? संजय गांधी पीजीआई लखनऊ। नेक्स्ट हमारा है स्वदेशी सर्च इंजन। नाम क्या है इसका? भारत सर्च इसका नाम है डियर, याद रखिएगा। क्या नाम है? तो भारत सर्च इसका नाम है, स्वदेशी सर्च इंजन है। और छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया है। ठीक है, भारत सर्च का विकास किया गया है किसके द्वारा? तो कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक के द्वारा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर की ये कंपनी है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है न्यूयॉर्क। कौन सा डियर? न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया गया है। क्या बात है, हमारे उत्तर प्रदेश का परफ्यूम लॉन्च हुआ है न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक नगरी है जिसको इत्र की नगरी कहा जाता है। वो है कौन सी डियर? कन्नौज है डियर, याद रखिएगा कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। और परफ्यूम कहां का है? तो कन्नौज का। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। इस बार के गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश की झांकी को लगातार दूसरे वर्ष सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इस अवार्ड में आपके इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और इसमें झांकी में क्या विशेषताएं थी? तो याद रखिएगा इसमें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP हमने डिस्कस किया था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जिसमें कंगना रनौत को इसमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। 75 जिलों में 75 उत्पादों को महत्व दिया गया है। इसी में यहाँ पर काशी विश्वनाथ और ODOP के विषय पर जो आधारित था झांकी,
इसे पहला स्थान दिया गया है हमारे उत्तर प्रदेश में। अगला हमारा कौन सा है डियर, तो नेक्स्ट है मैनपुरी में सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित किया गया है। मैनपुरी में, हमारे उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर कर दिया गया है, तो अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट में शहीद हुए हमारे देश के पहले सीडीएस विपिन रावत के नाम पर किया गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके जनरल विपिन रावत के नाम पर करने का फैसला किया है शहीद होने के बाद, क्योंकि अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट में उनको उनके पूरे परिवार के साथ वो शहीद हो गए थे। नेक्स्ट हमारा है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। कौन सा डियर, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बात की गई है। और उत्तर प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जिले में, कहां पर डियर, मेरठ जिले के सरधना में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है। कौन सी जगह पर किया गया है, कौन से जिले में किया गया है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहां पर किया गया डियर, मेरठ में किया गया है। और ये भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय है डियर, भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय है जिसे मणिपुर में स्थापित किया गया था 2018 में। और यहाँ पर जो अभी हाल ही में स्थापित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, ये मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि पहला स्थापित हुआ था 2018 में, कहां पर, तो मणिपुर में। और ये आपका मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अगला हमारा है लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई। कौन सा डियर, हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण इकाई की शुरुआत की गई है, ब्रह्मोस मिसाइल की। और यह भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज निर्माण इकाई और डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र की स्थापना की है। दोनों याद रखिएगा, पहला ब्रह्मोस एयरोस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई और साथ में डीआरडीओ के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र, दोनों की स्थापना की गई है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है कि भारत और रशिया के संयुक्त उद्यम के माध्यम से इस मिसाइल को तैयार किया जाता है, जो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी से मिलकर बना है। ये नाम आपका ब्रह्मोस। अगला हमारा है वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। कहां पर डियर, तो वाराणसी की बात की जा रही है। वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उनका उद्घाटन तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वाराणसी में भी हाल ही में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया है। कौन सी कंपनी की, तो अमूल की, याद रखिएगा, अमूल कंपनी की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया। साथ में रामनगर, यानी वहीं वाराणसी में है एक रामनगर, वहीं पर प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र की स्थापना की गई है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस बायो संयंत्र की यहाँ पर स्थापना की गई है वाराणसी के रामनगर में। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, पहला है अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना और दूसरा प्रदेश के सबसे बड़े गोबर गैस आपके बायोगैस संयंत्र का यहाँ पर स्थापना। नेक्स्ट हमारा है निपुण भारत निगरानी केंद्र। कौन सा डियर, निपुण भारत निगरानी केंद्र। यहाँ पर याद रखिएगा मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, तो हमारे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जहाँ से बिलोंग करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो यहीं पर इसका उद्घाटन किया गया है निपुण भारत निगरानी केंद्र की। नेक्स्ट हमारा बात करेंगे पीलीभीत की। यहीं पीलीभीत में यहाँ पर सबसे बड़ी बांसुरी बनाकर इसका निर्माण किया गया था, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। उत्तर प्रदेश स्थित इस जिले में 3 दिवसीय बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है डियर। किसका, बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया है। और इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने 16.6 फीट लंबी बांसुरी बनाकर जिले का नाम इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। याद रखिएगा कितने मीटर की है, 16.06 फीट लंबी है आपकी ये बांसुरी, जो पीलीभीत के कारीगरों के द्वारा बनाई गई है। अगला हमारा जो पॉइंट है अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां पर किया गया डियर, तो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का जो आयोजन है ये किया गया है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में इसका आयोजन किया गया है
अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का, और इसका आयोजन भी वर्चुअल तरीके से किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर। कौन सा? काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, जिसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया था, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। कौन सा डियर? देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट जो है कहां पर बनने वाला है? नोएडा में। ये सारे क्वेश्चन जो आपके सामने उत्तर प्रदेश से संबंधित हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डियर, याद रखिएगा। अगर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चन का एनालिसिस देखना है तो आपको जो बुक है आपकी, जो आपने पहले पेज पर देखा था, जो समसामयिक घटना चक्र की दृष्टि जो बुक आती है, जिसमें आपके एक वर्ष का कंप्लीट करंट अफेयर दिया गया है, उस बुक का एक पार्ट है। और इसके डिटेल के बारे में सारी चीज़ों को देखने के लिए आप बुक को आराम से पढ़िए, सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर इस सेशन में जो भी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वह एक प्रकार से रैपिड फायर सेशन आपका है, जिसके माध्यम से सारी चीज़ों को कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें आपको देने का प्रयास किया गया है। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वहाँ पे उन्हीं पॉइंट को यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट हमारा है गोरखपुर में। अगला हमारा पॉइंट क्या था डियर? गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण। कौन कौन सी परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है गोरखपुर में? तो याद रखिएगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गोरखपुर में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। वो परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले याद रखिएगा, ये यहाँ पर चलिए, तो गोरखपुर में प्रधानमंत्री जी के द्वारा परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है। उसकी टोटल जो इनकम है डियर, यानी कितने रुपए का उसमें निवेश किया गया है, तो लगभग 10,000 करोड़ रुपए का। किसके द्वारा किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई है? तो याद रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 137वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रयागराज में, कहां पर डियर? प्रयागराज में स्थापित किए जा रहे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर करने की घोषणा की गई है। कहां पर? तो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। अगला हमारा है गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण। कहां पर किया गया है? तो गोरखपुर में किया गया है। गोरखपुर में कभी यहाँ पर कई सारी चीजें अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, उन्हीं में से एक ये भी है, दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र का लोकार्पण। कहां पर? तो गोरखपुर में डियर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में जिले में गोरखपुर में दूरदर्शन भू उपग्रह केंद्र की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नोएडा में स्थापित किया जा रहा है पहला वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर। कहां पर डियर? नोएडा में यह स्थापित किया जाएगा हमारे उत्तर प्रदेश के, या हमारे उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी इसको भेल कहते हैं, इसी के द्वारा हरिद्वार में विकसित ये वायु प्रदूषण नियंत्रक टावर का नोएडा में जो है उद्घाटन किया गया है, विकसित किया गया है हरिद्वार में। किसके द्वारा? तो भेल के द्वारा, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के द्वारा, और इसका उद्घाटन किया गया है नोएडा में, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन। कौन सा डियर? अयोध्या में पंचम दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें विश्व रिकॉर्ड भी बनाया गया है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में 5वें दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। और ये जो 5वां दीपोत्सव है डियर, ये इसकी शुरुआत 2017 से की गई थी। प्रतिवर्ष इसमें छोटी दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इस बार दीपोत्सव में, इस 5वें दीपोत्सव में लगभग 11,90,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया, जिसने लगभग 9,54,000 जलते दीपों का विश्व रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कितने डियर? तो लगभग 9,54,000 जलते दीपों को विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है इस अयोध्या में, इस दीपोत्सव में 5वें। नेक्स्ट हमारा है फैजाबाद जंक्शन। फैजाबाद जंक्शन का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है डियर, और नाम क्या कर दिया गया है?
तो अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा फैजाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को नाम परिवर्तित करके कर दिया गया है अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। अगला हमारा है उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। कौन सा डियर? पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर की जो है लॉन्च की गई है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो IOCL के द्वारा किया गया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। हमारे उत्तर प्रदेश में 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया गया है और किसके द्वारा? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जब ये सिद्धार्थनगर में थे तभी इसका लोकार्पण किया गया है। और ये कॉलेज कहाँ पर बनाए जाएंगे याद रखिएगा। तो सबसे पहले एक सिद्धार्थनगर में बनेगा, एक एटा में बनेगा, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, जौनपुर में, फतेहपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और देवरिया। टोटल 9 जिलों में स्थापित किया जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर 9 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। अभी हमने देखा अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन, उसके अलावा नोएडा में सबसे बड़ा हेलीपोर्ट बनेगा और साथ में ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुशीनगर में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार। कौन सा डियर? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020। हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020, इसमें 2 से 3 ऐसे अवार्ड हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं डियर। उनमें याद रखिएगा 2020 के लिए भारत भारती पुरस्कार। सबसे पहले भारत भारती पुरस्कार, जिसमें 8 लाख रुपए की जो है एक प्रकार से राशि दी जाती है। इसमें शशि भूषण सितांशु को ये आपका अवार्ड दिया गया है, भारत भारती अवार्ड 2019 के लिए। उनकी ये पुस्तक जो है डॉक्टर सूर्यबाला को मुंबई में दिया गया था 2019 में, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ठीक है। 2019 में डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया था जो मुंबई से हैं। और ये भारत भारती आपका 2020 का जो अवार्ड है ये शशि भूषण सितांशु को दिया गया है 2020 का अवार्ड। दूसरा है लोहिया साहित्य सम्मान, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया जाता है। ये दिया गया है डॉक्टर राम कठिन सिंह। कहाँ से हैं? तो लखनऊ से हैं। और तीसरा है हिंदी गौरव सम्मान, इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इसमें ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो भगवान सिंह। कहाँ के हैं? तो गाजियाबाद के हैं। ये तीनों अवार्ड याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर। तीनों का नाम इंपॉर्टेंट है और यही तीनों आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इस हिंदी अवार्ड में। अगला हमारा है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। कौन से डियर? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ये वही राजा हैं जिन्होंने भारत में पहले सबसे निर्वासित सरकार की स्थापना की थी अफगानिस्तान में डियर, ठीक है। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसकी स्थापना की जा रही है अलीगढ़ में। और इसकी जो शिलान्यास की घोषणा है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। इसका शुरुआत याद रखिएगा अलीगढ़ में। नेक्स्ट हमारा है 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। ये एक प्रकार से कछुआ संरक्षण के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार कहा जाता है इसको डियर, याद रखिएगा। बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार कौन सा है? 16वां है, याद रखिएगा। और ये अवार्ड दिया गया है भारतीय जीव विज्ञानी जिनका नाम है शैलेंद्र सिंह। इनको दिया गया है इस बार का 16वां बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। इस प्रकार से आज का हमारा जो सेशन है डियर, उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो सेशन है वो यहाँ पर समाप्त होता है। इस प्रकार से आप याद रखिएगा जितने भी आपके इस समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर दृष्टि से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज, उन सारे क्वेश्चन के एनालिसिस आपके सामने उपलब्ध होगा। ये समसामयिक घटना चक्र के द्वारा चलाई गई आप सभी लोगों के लिए पहल है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपकी सफलता, आपको सारी चीज़ें जितनी आसानी से मिले ऐसा हम प्रयास करेंगे। इसमें से जितने भी हमारे दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बाद में हमारी क्लासेस देखेंगे, आप सभी लोग एक बार कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा और आप घटना चक्र की ये पहल आप लोगों के लिए कैसी रही। ठीक है, मिलते हैं फिर से अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।